गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है करिकुलम, पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम क्या है? पाठ्यक्रम का अध्ययन करने से पहले हम उसकी अवधारणा के रूप में आपको मैं थोड़ा सा बताने जा रही हूँ। और उसकी अवधारणा में हम देखते हैं, उसमें शिक्षा से संबंधित हम टॉपिक लेते हैं। शिक्षा क्या है? शिक्षा का मानव के साथ संबंध है और हम कहते हैं शिक्षा क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा कभी अवरुद्ध नहीं होती। इस मानव जीवन शिक्षा के माध्यम से कुछ न कुछ अनुभव ग्रहण करता है। वह अनुभव किसी भी रूप में हो सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हम शिक्षा को मानेंगे कि शिक्षा को दो भागों में विभाजित किया जाता है। फर्स्ट आता है औपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा, और सेकंड है अनौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा में हम उस शिक्षा को कहते हैं जो विद्यालय द्वारा दी जाती है। विद्यालय में किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है? शिक्षण विधियों के माध्यम से दी जा सकती है और टीचर्स के माध्यम से दी जाती है। शिक्षा में पाठ्यक्रम का होना भी उसमें आवश्यक है। उसमें समय पीरियड में क्या होता है, एक निश्चित होता है। उस समय में आपको अलग अलग विषय का अध्ययन कराया जाता है। उसके बाद आता है उसी में अनौपचारिक शिक्षा में हम कह सकते हैं जो अनुभव व्यक्ति बाहर से प्राप्त करता है या घर से भी प्राप्त करता है, वह शिक्षा हम उसको अनौपचारिक शिक्षा के रूप में मान सकते हैं। अब परिवार के सदस्यों के माध्यम से भी बालकों को ज्ञान दिया जाता है, अच्छे संस्कार भी दिए जा सकते हैं। उसमें हम देखते हैं कि व्यक्ति बाहर जा रहा है, कहीं रास्ते में जा रहा है, ट्रेन में जा रहा है या विवाह में सम्मिलित होने जा रहा है, तो व्यक्तियों के अलग अलग विचारों के माध्यम से वह क्या करता है? शिक्षा ग्रहण करता है। उनके अच्छे व्यवहार को भी ग्रहण करता है। तो शिक्षा क्या होगी? एक प्रकार की प्रक्रिया है। वह प्रक्रिया अपने व्यवहार में दूसरे के व्यवहारों के माध्यम से अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना ही क्या है? शिक्षा है। तो हमने अध्ययन किया है इसकी अवधारणा के रूप में शिक्षा का मानव जीवन के साथ संबंध है। औपचारिक भी हो सकता है, अनौपचारिक भी हो सकता है। ये तो थी इसकी अवधारणा। हम देखते हैं अब अवधारणा के रूप में शिक्षा का क्रम, जो भी पाठ्यक्रम है वह शिक्षा विभाग के द्वारा निर्धारित किया जाता है। वही हमारे पाठ्यक्रम में वो टॉपिक आते हैं जो शिक्षा विभाग के द्वारा या नियमों में रहकर उस पाठ्यक्रम को उसमें निश्चित किए जाते हैं। वही टॉपिक हमारे इसमें रहते हैं। अब आइए अर्थ, पाठ्यक्रम का अर्थ। करिकुलम शब्द लैटिन भाषा के क्यूररे शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या है? दौड़ का मैदान। जिसका अर्थ क्या माना जाता है? दौड़ का मैदान। दौड़ का मैदान के रूप में हम कह सकते हैं कि बालक शिक्षा के माध्यम से या उसके जो उद्देश्य हैं उसके लिए वह क्या करता है? दौड़ लगाता है। उसका सर्वांगीण विकास तभी हो सकता है जबकि वह शिक्षा को ग्रहण करे और वह अपने लक्ष्य तक पहुंचे। उसमें सभी प्रकार के गुण हो सकते हैं। सर्वांगीण गुणों का विकास करने के लिए वह क्या करता है? ये अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए दौड़ लगाता है। नेक्स्ट आता है पाठ्यक्रम का संकुचित अर्थ। स्टूडेंट, हम देखते हैं कि संकुचित अर्थ में जो विद्यालय में पाठ्यक्रम का अध्ययन करवाया जाता है वह केवल कोर्स से संबंधित या पुस्तकीय ज्ञान ही बालकों को दिया जाता है। वह केवल क्या होता है? बालकों को परीक्षा पास करने से संबंधित ही वह उतना ही अध्ययन करते हैं जो किसी स्तर के लिए उसको ज्ञान प्राप्त करना है। इसको हम संकुचित अर्थ में ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट पाठ्यक्रम का व्यापक अर्थ। इसमें बालकों को सभी अनुभव सम्मिलित किए जाते हैं या सभी अनुभव दिए जाते हैं जो क्लास में होते हैं या बाहर भी जो अनुभव कराए जाते हैं, जिससे कि बालक का सर्वांगीण विकास हो। अब बाहर के अनुभव से क्या तात्पर्य है? जो भी प्रतियोगिताएं करवाई जाती है उसमें खेलकूद से संबंधित भी हो सकता है। सभी विषयों का अध्ययन भी कराया जाता है और प्रतियोगिता विद्यालय में कई प्रकार की प्रतियोगिताएं करवाई, जैसे वाद विवाद हो गए, एक गायन हो गए या अन्य आशुभाषण हो गया, निबंध प्रतियोगिता हो गई, तो ये सभी अनुभव उसमें माने जाएंगे। नेक्स्ट आता है इसकी परिभाषाएं। स्टूडेंट, मुनरो के अनुसार पाठ्यक्रम वे समस्त
अनुभव निहित है, जिसमें विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाया जाता है। पाठ्यक्रम में हम क्या कह सकते हैं, वे अनुभव निहित किए जाते हैं जो विद्यालय द्वारा बालकों को दिए जाते हैं और उसकी प्राप्ति के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। पाठ्यक्रम द्वारा बालकों को सभी प्रकार के शिक्षा दी जाती है जो उसके उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होती है। नेक्स्ट आता है एनएन के अनुसार पाठ्यक्रम पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है। पाठ्यक्रम क्या है, पर्यावरण में जो भी क्रियाएं की जाती है होती है उसका योग पाठ्यक्रम है। नेक्स्ट है मुदालिर कमीशन के अनुसार पाठ्यक्रम विभिन्न अनुभवों का योग है। पाठ्यक्रम हम किससे मान सकते हैं कि पाठ्यक्रम सभी प्रकार के अनुभवों का योग है जो हम विद्यालय में अनुभव करते हैं, उनको पाठ्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट, ये तो आपकी अवधारणा और परिभाषा है। पाठ्यक्रम के सिद्धांत। नेक्स्ट उद्देश्यों को ध्यान में रखना। फर्स्ट आता है उद्देश्यों को ध्यान में रखना। पाठ्यक्रम का उद्देश्य क्या है कि उद्देश्यों को, शिक्षा के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ही निर्धारित किया जाता है। उसमें हम देख सकते हैं कि बच्चों का अगर समाजीकरण करना है तो उसमें क्या कर सकते हैं, हम लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास कर सकते हैं। उसमें इस प्रकार के गुणों को विकसित कर सकते हैं कि बालक के क्या उद्देश्य है या बालक का सर्वांगीण विकास किसके माध्यम से किया, उनके उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए हम पाठ्यक्रम का निर्माण या उसके उद्देश्य निर्माण किया जा सकता है। सेकंड है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। सेकंड सिद्धांत आता है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम से क्या तात्पर्य है, हम देखते हैं कि जो पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है तो बालक की जो आवश्यकता है, रुचि है, उसका स्तर किस तरीके का है, किस क्लास में बालक अध्ययन करने जा रहा है या कर रहा है, तो उसकी स्तर को देखते हुए, उसकी रुचि अभिरुचि को देखते हुए हम क्या कर सकते हैं, बालक के पाठ्यक्रम का निर्माण कर सकते हैं या पाठ्यक्रम उस तरीके का होना चाहिए बालकों की रुचि के अनुसार। हम देखते हैं छोटी क्लासों में किस तरीके से हम बच्चों को करा सकते हैं, बुक्स के माध्यम से नहीं करवा के उसे कहानियाँ, कविताओं के माध्यम से, खेल के माध्यम से पाठ्यक्रम या उसका शिक्षा का अध्ययन करवाया जा सकता है। नेक्स्ट आता है पाठ्यक्रम समाज केंद्रित है। समाज केंद्रित पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, पाठ्यक्रम समाज केंद्रित होना चाहिए। पाठ्यक्रम में वे सभी नए टॉपिक होने चाहिए जो समाज से संबंधित, समाज में नया टॉपिक क्या चल रहा है, नई घटनाएं किस प्रकार से हो रही है, उन घटनाओं को
पाठ्यक्रम में ऐड करना चाहिए और पुराने टॉपिक जो हैं उसको हटा देने चाहिए और समाज पाठ्यक्रम में समाज केंद्रित या समाज की आवश्यकताओं को या समाज में जो नई घटनाएं उसको ऐड करना चाहिए। नेक्स्ट है प्रेरणा का सिद्धांत। पाठ्यक्रम इस प्रकार का होना चाहिए कि वे बालकों को प्रेरणादायक हो। उसमें हम कह सकते हैं कि बालकों को प्रोत्साहित करे, इस प्रकार का पाठ्यक्रम होना चाहिए। उसकी रुचि, उसकी योग्यताओं और उसकी आवश्यकताओं के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए और जिससे कि बालकों को प्रेरणा मिले। नेक्स्ट आता है क्रिया का सिद्धांत। क्रिया के सिद्धांत में हम देखते हैं कि पाठ्यक्रम क्रिया पर आधारित होना चाहिए और ज्ञान क्रियाओं के द्वारा विद्यार्थियों को प्रदान करता है, क्योंकि स्वयं क्रिया करके अगर बालक ज्ञान प्राप्त करता है तो वो ज्ञान क्या होता है, स्थायी समय तक रहता है। बालकों से हम कुछ रचनात्मक कार्य कराएं, कुछ सामने हम देखते हैं कि कुछ क्रियाएं करवाएं कि बालक स्वयं कर रहा है तो वो ज्ञान क्या रहेगा, बालकों के लिए स्थायी समय तक रहेगा। अगर हम बुक्स के माध्यम से उनको लगातार अध्ययन करवाते रहेंगे तो वो ज्ञान क्या हो जाएगा, वह कुछ समय के लिए याद रखेगा लेकिन उसके बाद वह क्या हो जाएगा, कुछ भूल भी सकता है। इसलिए उस पाठ्यक्रम में इस प्रकार के टॉपिक होने चाहिए कि वह कुछ व्यवहारिक रूप से करे और क्रियाएं करते रहे तो वह ज्ञान उसके लिए स्थायी समय तक रह सकता है। नेक्स्ट है एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत सामाजिक अध्ययन एक ऐसा विषय है जिसका संबंध अनेक विषयों से है और इन विषयों को पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय हम क्या कर सकते हैं, विभिन्न इकाइयों को स्वतंत्र एवं पृथक नहीं करना चाहिए उसमें, बल्कि एक एकीकरण के रूप में या उसको एक तरीके से जोड़ देना चाहिए। हम देखते हैं कि छोटी क्लास में 5th या 6th में हम जब सामाजिक अध्ययन का अध्ययन करते हैं तो उसमें अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र, नागरिक शास्त्र, हिस्ट्री का भी अध्ययन करते हैं तो उसको क्या करते हैं, सामाजिक अध्ययन में ही हम एक साथ जोड़ दिए जाते हैं। तो ये एकीकरण के सिद्धांत में व्यापक रूप से माना जा सकता है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट लचीलेपन का सिद्धांत। लचीलेपन से सिद्धांत से तात्पर्य है कि समाज क्या है, परिवर्तनशील है। समय समय पर ये परिस्थितियां और आवश्यकताएं क्या हो जाती है, बदल जाती है। उस बदलती हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम पाठ्यक्रम में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, क्योंकि समाज की जैसी आवश्यकता है या नए टॉपिक समाज की जैसी आवश्यकता है वो ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम में भी चेंज करते रहना चाहिए। पाठ्यक्रम में चेंज इसलिए करना चाहिए क्योंकि जो समाज की आवश्यकता है उन आवश्यकताओं को बालक भी अनुभव करता है। नए टॉपिक या घटनाएं हैं उसके माध्यम से बालकों को ज्ञान प्राप्त हो सकता है। नेक्स्ट आता है उपयोगिता का सिद्धांत।
नीतियों को पूरा करने वाला पाठ्यक्रम होना चाहिए। नेक्स्ट आता है जीवन से संबंधित। जीवन से संबंधित पाठ्यक्रम। जीवन से संबंधित पाठ्यक्रम से क्या तात्पर्य है कि बालक समाज में रहता है, समाज की जो आवश्यकता है वह पाठ्यक्रम के माध्यम से पूरी की जा सकती है। शिक्षा वह अध्ययन है जिसके माध्यम से बालक की जो आवश्यकता है वह पूरी हो सकती है। बालक किसी भी स्तर तक शिक्षा ग्रहण करता है, उसके बाद में वह क्या करेगा, जीविकोपार्जन से संबंधित क्या करेगा, कुछ न कुछ कार्य करेगा। वो पाठ्यक्रम इस प्रकार का होना चाहिए कि वह उसके जो जीवन की आवश्यकता है, रोटी कपड़ा और मकान, वह आवश्यकताओं को पूरा कर सके। जीवन से संबंधित उसकी किसी प्रकार की भी जो समस्या है या उसकी आवश्यकता है, जीवन निर्वाह से संबंधित उन आवश्यकताओं से संबंधित पाठ्यक्रम होना चाहिए। नेक्स्ट आता है चयन का सिद्धांत। चयन का सिद्धांत से तात्पर्य स्टूडेंट है कि पाठ्यक्रम में बालक अपनी रुचि के अनुसार विषयों को चयन कर सकते हैं। हम देखते हैं 10th तक तो बालक सभी विषय का अध्ययन करता है, लेकिन 11th में क्या होता है, बालक अपनी रुचि अभिरुचि के अनुसार क्या चयन कर सकता है। कोई बालक आर्ट्स से संबंधित सब्जेक्ट चूज करता है, कोई कॉमर्स से संबंधित या कोई साइंस से संबंधित स्टूडेंट पाठ्यक्रम का चयन करता है। तो बालक अपनी इच्छा से पाठ्यक्रम का चयन कर सकता है और करता भी है, और उसके अनुसार पाठ्यक्रम होना चाहिए। उसके बाद आता है परिवर्तन का सिद्धांत। परिवर्तन का सिद्धांत से तात्पर्य है स्टूडेंट कि समाज की जैसी आवश्यकता है या समाज में नई घटनाएं हो रही है, उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, पाठ्यक्रम में परिवर्तन होना चाहिए, जिसके माध्यम से बालक क्या कर सकता है, नए नए टॉपिक का अध्ययन कर सकता है। समाज की एट प्रेजेंट जो घटनाएं हो रही है, करंट सूचनाएं हैं, बालक उसका अध्ययन भी कर सकता है नए टॉपिक के माध्यम से। ऐसा नहीं हो कि पाठ्यक्रम को लंबे समय तक में परिवर्तन नहीं किया जाए, लेकिन उसमें समय समय पर पाठ्यक्रम में परिवर्तन करते रहना चाहिए। बालकों को नए नए ज्ञान की सूचनाएं प्राप्त होती रहे। नेक्स्ट आता है तत्कालीन घटनाओं से संबंधित। तत्कालीन घटनाओं से संबंधित पाठ्यक्रम, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा परिवर्तन का सिद्धांत, अब आता है इसी में तत्कालीन घटनाओं से संबंधित घटनाओं का भी उसमें समावेश होना चाहिए। हम देखते हैं स्टूडेंट कि समाज में नए नए टॉपिक आ जाते हैं, नई नई घटनाएं होती है, तो शिक्षा विभाग को या नियमों के अनुसार उसमें क्या करते रहना चाहिए, परिवर्तन करते रहना चाहिए, जिससे कि बालकों को जानकारी प्राप्त हो। बालक हम देखते हैं कि आजकल स्टूडेंट नए टॉपिक या कोई भी उन्हें समझ में नहीं आता तो वो नेट के माध्यम से भी घटनाओं को या घटनाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त करते हैं। लेकिन बुक्स के माध्यम से भी वह क्या कर सकते हैं, अगर उनके सिलेबस में या पाठ्यक्रम में इस प्रकार की घटनाएं हो नए टॉपिक से संबंधित, तो वह जानकारी प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट आता है अवकाश के सदुपयोग का सिद्धांत। अवकाश के सदुपयोग का सिद्धांत से क्या तात्पर्य है, हम देखते
देखते हैं स्टूडेंट, अच्छा पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिससे केवल काम के लिए नहीं, खाली समय में भी वह अपनी बुक्स का अध्ययन कर सके। और खाली समय में कई टॉपिक इस प्रकार के होते हैं कि बालक को मनोरंजन से संबंधित या ज्ञान से संबंधित भी बालकों को ज्ञान प्राप्त मिलता रहेगा और बालक खाली समय में बुक्स के अध्ययन करता रहेगा और सर्वांगीण विकास का भी उनमें विकास होता रहेगा। नेक्स्ट आता है करके सीखने का सिद्धांत। करके सीखने का सिद्धांत। स्टूडेंट, पाठ्यक्रम इस प्रकार का होना चाहिए कि वह कुछ करके सीखे। उसमें हम देख सकते हैं कि बालक को व्यवहारिक ज्ञान दिया जाए या रचनात्मक कार्य करवाते रहना चाहिए। उसमें बालक को नक्शे भरवा सकते हैं, मानचित्र से संबंधित भी कार्य करवा सकते हैं। जैसे ग्राम से संबंधित कोई प्रोजेक्ट दे दे या नगर पालिका से संबंधित कोई प्रोजेक्ट दे दे तो वह कार्य भी कर सकते हैं और इस प्रकार से उनमें ज्ञान में वृद्धि होगी। नेक्स्ट आता है व्यापकता का सिद्धांत। व्यापकता का सिद्धांत से तात्पर्य है स्टूडेंट, पाठ्यक्रम व्यापक होना चाहिए जिसमें सामाजिक अध्ययन विषय का ज्ञान केवल पुस्तकों एवं कक्षा शिक्षण तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, अपितु ज्ञान संपूर्ण शैक्षिक वातावरण से संबंधित भी प्राप्त की व्यवस्था होनी चाहिए। अब हम देखते हैं व्यापकता से संबंधित कहीं से भी बालक ज्ञान प्राप्त कर सकता है, किसी भी क्षेत्र से संबंधित ज्ञान प्राप्त कर सकता है। आज हम यहाँ बैठे बाहर के देशों की, जो अंतर्राष्ट्रीय देश है, दूसरे देशों की घटनाओं का हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। वही ज्ञान हम देखते हैं पुस्तकों के माध्यम से भी दिया जा सकता है। स्टूडेंट, थैंक यू स्टूडेंट। ठीक है।